Okay, so let's start. Chalo. Okay, so we were doing with Circle J Advance, and let's go ahead. So this is again a paragraph question. Let's go ahead again. One circle is given in front of you. That is, S is basically a circle. And एक काम करते हैं. Okay, now let's read this problem and understand what it says. Chalo. It says E1, E2, F1, F2 be the chords of the circle passing through the point 1, 1 and parallel to x-axis and the y-axis respectively. Means E1, E2 is parallel to x-axis, F1, F2 is parallel to y-axis, and both the chords of the circle are passing through this particular point. That's what they've given. तो क्यों ना एक काम कर लेते हैं, लेट्स ड्रॉ दिस सर्कल. ओके, मैं एक सर्कल बना लेता हूं यहां पर. ओके, तो मैंने एक सर्कल बनाया यहां पर. चलो, लेट मी ड्रॉ द सर्कल. ओके, और सर्कल का इक्वेशन दिया है यहां पर. व्हाट इज सर्कल का इक्वेशन? आई थिंक हमने देखा था. इट वाज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4. इट वाज गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड. ओके, सर्कल का इक्वेशन है. ओके, अब ऑफ कोर्स अभी ये तो क्लियर है कि ये जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा 2,0 क्योंकि रेडियस इसका 2 होगा. इज इट ओके? या, अच्छी बात है. एंड ऑफ कोर्स दिस गॉट टू बी 0,2. सो इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 1, सो दिस पॉइंट गॉट टू बी 1,1, राइट? तो ये जो P0 है ये हो गया 1,1. अब हो क्या रहा है? E1, E2 एंड F1, F2 आर द कॉर्ड्स. तो एक काम करते हैं, लेट्स ड्रॉ द कॉर्ड्स. एक कॉर्ड कुछ ऐसा होगा और दूसरा कॉर्ड कुछ ऐसा होगा. ठीक है, चलो. ओके, और आगे क्या लिखा है बेसिकली? और आगे लिखा है यहां पर कि E1, E2 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो बेसिकली मैं इसको E1 बोल देता हूं और इसको मैं E2 बोल देता हूं. एंड F1 and F2 is parallel to y-axis. So E1, E2 is parallel to x-axis and F1, F2 is parallel to y-axis. आगे क्या लिखा है? G1, G2 भी एक chord है passing through of the chord of the circle, passing through P0 and having the slope -1. तो और एक chord है basically. So let's use a different color. अब वो chord क्या है? Basically इसका स्लोप -1 है और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है. तो बेसिकली जो कॉर्ड होगा कुछ ऐसा होना चाहिए किड्स, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि ये जो बंदा है ना इसका इंक्लिनेशन कितना है? स्लोप -1 है. तो स्लोप इसका 135 डिग्री हो जाएगा. और ऑफ कोर्स ये पॉइंट 1,1 से पास हो रहा है, गिवन है. तो ऑटोमेटिकली जो इसका इक्वेशन हो जाएगा वो होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर आपका ये है x इंटरसेप्ट जो 2 है, y इंटरसेप्ट भी 2 है टोटल ये. तो इट विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. तो जिससे आपको ये इक्वेशन मिल गया. अब आगे लिखा है tangent टू द सर्कल एट E1 एंड E2 मीट एट E3. तो ठीक है, काम करते हैं, tangents बनाते हैं. ठीक है, चलो. तो लिखा है tangents एट E1 एंड tangents एट E2, tangent एट E2 they meet at E3. ठीक है, आगे लिखा है tangent सर्कल एट F1, F2 meet at F3 and at G1, G2 meet at G3. ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग ना, सब एक साथ बाद में करेंगे. बाय द वे ये आपका G1 और G2 मैं बोल देता हूं. दिस इज G1 एंड दिस इज G2. ओके, तो पहले काम करते, पहले हम E3 फाइंड करते. अभी E3 कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमको ना यहाँ पर किड्स हमको E1, E2 फाइंड करना पड़ेगा.
और इवन ए टू फाइंड करने के लिए भी हमें पता है ये जो बंदा जो ब्लू लाइन है ये किसको एक्सिस, कौन से एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और ये डिस्टेंस आपका 1 है, ये वाला डिस्टेंस। तो अगर ये 1 है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इक्वेशन होगा y इक्वल टू 1। सिमिलरली इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 1 क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है। तो क्यों ना एक काम कर लेते हैं, सर्कल का इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आई विल प्लग इन हियर y इक्वल टू 1, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ऑटोमेटिकली मेरा x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3। आई होप ये सही है। ओके, इट विल बी प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा यहाँ पर, वो है मुझे x का वैल्यू मिल गया है और ये तो मुझे पता है, तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया। व्हाट इज इवन, इवन विल बी माइनस रूट 3 कॉमा 1, और आपका जो e2 है e2 विल बिकम माइनस रूट 3 सॉरी प्लस रूट 3 कॉमा 1। तो ये क्या हो गया, मुझे E1 E2 मिल गया। अब करना कुछ नहीं, करना क्या है, आप यू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट E1, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट E2 एंड देन जस्ट सॉल्व देम साइमल्टेनियसली गेट टू गेट द आंसर। तो इससे हमें E3 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना कर लेते हैं यहां पर, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर। ओके, सो आई विल जस्ट फाइंड टैंजेंट एट E1 माइनस रूट 3 कॉमा 1। ऑफकोर्स ये मेरा सर्कल का इक्वेशन है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्स वन है ना, ये आपका x1 y1 का काम करेगा, तो इट इज एक्स एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज 4। ये वाला यहां से उठाया मैंने, तो आई गेट हियर माइनस रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। सो आई गॉट वन इक्वेशन। Similarly, I can find tangent at E2. Of course, it is root 3 comma 1. So I'll get here root 3x plus y is equal to 4 है ना, because x x1 plus y y1 equal to a square. अब करना क्या है, बस करना कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो लेट्स सॉल्व 1 and 2, 1 and 2। अगर हम 1 and 2 को सॉल्व करेंगे, अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो I'll get 2y इक्वल टू 8, तो ऑटोमेटिकली मेरा y का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, और किस अगर y 4 होगा, अगर आप पुट कर तो आपको x 0 मिलेगा, डी एग्री, तो आपको x 0 मिल गया। सो यहां से मुझे क्या, मुझे मिल गया पॉइंट E3। तो E3 आपका बन जाएगा 0,4। आई गॉट E3। On the similar lines, I can find now, on the similar lines, I can find now what? हम फाइंड कर सकते हैं F3 भी फाइंड कर सकते हैं। F3 क्या होता है, हमको F1 और F2 पे टैंजेंट बनाना है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। ओके, ओके, तो मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपको समझे मैं क्या कर रहा हूं पर किड्स। ओके, तो ये मेरा था, ये था मेरा F1, ये था मेरा F2, और अगर आपको याद होगा यहाँ पर ये पॉइंट कहीं पर तो था 1,1, P0 1,1 था, और इसका इक्वेशन मुझे पता था, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 1 और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ऑफ कोर्स आई कैन गेट, अभी मुझे क्या करना है, F3 फाइंड करना है। F3 एक्चुअली क्या है, F3 कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, आप F1 पे टैंजेंट बनाओगे, F2 पे टैंजेंट बनाओगे, और ये आपका हो जाएगा F3। तो हम ये F3 फाइंड करेंगे। वेल अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 को यहाँ पर पुट कर देते हैं, x को, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा 3, तो आपका y हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3। इससे क्या हुआ, हमें F1 F2 मिल जाएगा। तो F1 विल बिकम 1 कॉमा रूट 3 है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड F2 आपका बन जाएगा, F2 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर आएगा 1 कॉमा माइनस रूट 3। अब क्या करना है, वापस से वही टैंजेंट फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड द टैंजेंट। सो टैंजेंट एट F1, अगेन फॉर्मूला हो गया x x1 x इंटू x1 प्लस
y इंटू y1 इक्वल टू a स्क्वायर, तो आपको मिलेगा x प्लस रूट 3y इक्वल टू 4. Similarly, I can find kids tangent at f2. So I get x1 plus y into y1 equal to a square. So I get here x minus root 3y equal to 4. I think ये बहुत ही क्लियर है. अगेन मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूं साथ में, क्योंकि मैंने दोनों को ऐड कर दिया है. गेट 2x इज इक्वल टू 8, सो आई गेट x इक्वल टू 4. अगर मैंने x को 4 पुट कर दिया तो ऑटोमेटिकली y 0 हो जाएगा मेरा. तो देखो मुझे यहां से मुझे f3 भी मिल गया. f3 क्या हो जाएगा स्ट्रेट अवे, f3 will become 4,0. तो मुझे यहां से f3 भी मिल गया. फाइनली और क्या फाइंड करना है, अभी और फाइंड करना है, वो है g3, है ना. तो मैं और एक सर्कल बनाता हूं जिससे आपको समझेगा. ठीक है, तो अभी हम g3 फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, आपको पता होगा g3 कहां पर है किड्स. ये था आपका, सपोज मैंने क्या नाम दिया था, वो नाम लिख लेता हूं मैं. चलो मैंने g1 यहाँ रखा है, g2 यहाँ रखा है. ठीक है, चलो ठीक है. तो ये मेरा g1 था जो था 0,2, और मेरा g2 यहाँ पर था जो था 2,0. और अभी करना कुछ नहीं है हमें, वो है टेंजेंट बनाना है एट g1 एंड g2. अब किड्स ये तो यार बिना डायग्राम की, बिना सॉल्व की पता चल गया. दिस गॉट टू बी 2,2. इजंट दैट ट्रू. ये 2,2 हो जाएगा. ये आपका g3 हो गया. सो आई हैव गॉट g3 हियर एज 2,2. सो फाइनली मुझे सब कुछ मिल गया है. अब किड्स देखते ऑप्शंस में क्या है लिखा है. क्या है, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. लिखा है E3 F3 G3 lie on which curve. 0,4 0,4. E3 0,4 0,4 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है. 0,4 इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता है. 0,4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. लेट्स ट्राई द अदर ऑप्शंस आल्सो. F3 is 4,0, तो 4,0 4,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. 4,0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो ऑप्शन ए और बी भी सेटिस्फाई हो रहा है. ओके, नेक्स्ट 2,2. 2,2 चेक कर लेते हैं. 2,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 2,2 के इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. देख लो, क्योंकि 2 - 4 विल बिकम -2 का स्क्वायर, दैट इज 4. 4 and 4 8. तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. इन शॉर्ट ये एक लाइन ही बनेगा. ऑफ कोर्स किड्स देखो 0,4 4,0 and 2,2. Of course it passes through this line only. Okay, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए. आई होप ये क्लियर है. ओके, इट वाज अ नाइस प्रॉब्लम. ओके, चलो. ओके, तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन से हो जाता था. इज इट ओके? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं.